बड़ा अहम मामला है, हमेशा से पाकिस्तान को दरपेश रहा। इस खित्ते में पाकिस्तान एक तो ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करता है, दूसरा अपने इर्द गिर्द हमसाया ममालिक में अमन पसंदी को फ़रोग़ दे रहा होता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ कलअदम BNA कमांडर सरफराज बंगलज़ई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज़ कहा था कि गुलजार इमाम शंबे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया। इस बात पर मुत्तफ़िक़ हों कि नाराज़ बलोचों के मसाइल हल किए जाएँ। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम को फ़ौक़ियत दी, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। जान अचकज़ई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब आपके वक्त का। एक साजिशों का एक पैरेलल सिलसिला है और दूसरा वो है जो हकीकत का है, जैसे कि कल बहुत से लोग कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। ये जो गैप है, किस तरह से इसको फिल करने का प्लान हो रहा है? देखिए, रियासत ने बलूचिस्तान जिस तरह आपने इशारा किया में उन लोगों को जिन्होंने असला उठाया है को वापसी का एक रास्ता दिया है। ये रियासत पहली दफा नहीं कर रही। 60s में, 70s में, 80 की दहाइयों में, फिर 90s में जब भी इस तरह के वाकयात हुए तो रियासत ने उन लोगों को कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। आज भी रियासत समझती है कि अगर बलूचिस्तान में कुछ लोगों ने असला उठाया, किसी नेटवर्क में उनको शामिल किया गया, पड़ोसी मुल्क के एजेंडे पे चले गए, तो वापसी का एक रास्ता होना चाहिए। और इससे पहले गुलजार इमाम शंबे जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में पकड़ा गया था, उसको फांसी नहीं चढ़ाया गया। उसको फिर रियासत ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए माफ किया और कौमी धारे में आने का मौका दिया। और कल जब सरफराज बंगलज़ई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका भी मैसेज यही था उन लोगों के लिए जो जिन्होंने असला उठाया कि आपके पास वापसी का रास्ता है, दुश्मन के एजेंडे को छोड़िए और माँ की तरह रियासत पाकिस्तान आपको वेलकम करेगी। तो जो लोग पाकिस्तान के आईन, जमहूरियत और असलहा छोड़ के कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए रियासत वाकई माँ का सलूक करेगी और इसका हमें अमली नमूना कल हमारे सामने आया। तो ये क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों जिन्होंने इस काविशों में हिस्सा डाला और एक ऐसा नेटवर्क को स्मैश किया जो हमसाया मुल्क इंडिया स्पॉन्सर कर रहा था, उनको फंड कर रहा था और कहीं दहाइयों से इस मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुख्तलिफ लोगों को रिक्रूट कर रहा था। तो गुलजार शंबे के बाद सरफराज बंगलज़ई का ये नेटवर्क बलूचिस्तान में दायमी अमन और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। तो ये जान अचकज़ई साहब, ये सिलसिला भी इसी तरह से चले, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनके ज़रिए तमाम तर सेटअप चलाया जा रहा है, वो पैरेलल एक पूरी साजिशों में इसमें मुलव्वस हैं। तो क्या ये रियासत के और उन नाराज़ लोगों के दरमियान जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए आप समझते हैं कि क्या प्लान हो रहा है? देखिए, अब वो उसूलन तो यही होना चाहिए कि जिन लोगों ने बंदूक उठाया उनके साथ कोई रहम ना हो, कोई नरमी ना हो, हम उन्हें फांसी पे चढ़ाते। लेकिन रियासत ने ये नहीं किया, बल्कि ये मैसेज दिया कि अगर आप भी इतने वाकयात के बाद आज भी आना चाहते हो तो रास्ते आपको खुलें। और ये उन लोगों के लिए जो जिस तरह आपने इशारा किया बाहर बैठे हुए बेशक साजिशें कर रहे हैं, रियासत को कमज़ोर नहीं कर सकते। रियासत बड़ी है और रियासत जो है वो कुशादा दिली का मुजाहरा करती है और उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप दुश्मन के एजेंडे को छोड़िए, आप असलहा का रास्ता छोड़िए और इस मुल्क की खुशहाली में जो एक सगमीन शुरू हुआ है इन्वेस्टमेंट का, स्टेबिलिटी का, खुशहाली का, उसका हिस्सा बनिए। और ये रास्ता कोई भी अमन की तरफ नहीं जाता और आखिर में बहुत से लोग इस रास्ते पे चल पड़े जो अपनी जाने गंवा बैठे। तो रियासत कोई भी ऐसा कम्प्रोमाइज नहीं करेगी जिससे रियासत के बाशिंदों का अमन को खतरा हो या इस्तेहकाम को खतरा हो। तो जितना भी ये साजिश, ये नेटवर्क हिंदुस्तान की ईमा पर चलाया जाएगा, उसको स्मैश करने के लिए रियासत हालात थक जाएगी। लेकिन फिर भी वापसी का रास्ता इनको है। अगर वो कल आना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन जान साहब, एक तरफ ये प्रोपेगेंडा है जो उन नाराज लोगों का रियासत के साथ उस चीज़ को बढ़ावा देना है, दूसरी वो हकीकत है
کہ پاکستان کا فیوچر بلوچستان سے وابستہ ہے. وہ بلوچستان کی معدنیات ہیں, وہ بلوچستان کا ساحل ہے جو گوادر کی صورت میں ہے. اس چیز کو کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے ان لوگوں کا کہ آپ کی زمین, آپ کا سونا ہے, آپ کا یہ ہیرا ہے, آپ کا یہ سمندر ہے کہ جو پاکستان کو لے کر آگے چلے گا. اس چیزوں کو باور کرانا بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہ آپ ہیں, پاکستانی ہیں جو اس چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے پورا ملک چلے گا آگے. اس گیپ کو کیسے فل کر رہے ہیں؟ بلوچستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے وسائل پہ کسی کا قبضہ ہے. بلوچستان کے وسائل پہ بلوچستان کے یہاں کے سرداروں اور نوابوں کا اور حکومتوں میں جو رہے ہیں ان کا قبضہ ہے. یہاں کے منرل ریسورسز کو دو بہت بڑے طاقتور لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. صرف ایک حکومت میں 350 ارب روپے کرپشن کی نظر ہو گئے. ریاست میں تو کسی گورنمنٹ نہیں روکا کہ آپ اسپتال نہ بنائیں, آپ وہاں دوائیں نہ دیں, آپ ایجوکیشن کے فنڈز کھائیں, آپ کانٹریکٹس کے نام پہ پی ایس ٹی پی کو کرپشن کی نظر کریں. ریاست نے تو ان کو نہیں روکا کہ آپ جو ہے ساحل کو ڈیولپ نہ کریں, آپ ریسورسز کو جو ہے جیبوں میں ڈالیں. یہ تو اصل میں ہر پی ایس ٹی پی کی کہانی ہے بلوچستان کچھ میں. یہ کہ ذاتی مفادات کی نظر ہوا ہے اور بلوچستان نیگلیکٹ ہوا. ریاست کوشش کی ہمیشہ سے کہ قومی دھارے کا حصہ ہی تمام گروپس رہے ہیں. بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.